हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रैंकर सेक्स। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है एंड आज पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप सभी को पता है आज उसका खाली थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन राउंड क्वेश्चन सॉल्विंग अगली वीडियो में रखेंगे। बाकी जो 2 हॉर्स के क्वेश्चन पिछली वीडियो में थे आज उनको भी सॉल्व करेंगे। ये रहा पहला हॉर्स का क्वेश्चन। आज हमें वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ना है, खाली उसकी थ्योरी पढ़नी क्योंकि उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छी है एंड क्वेश्चन तो उसके बहुत अच्छे हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड बहुत अच्छे से थ्योरी है क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों अच्छे से करेंगे। ये था पिछले क्वेश्चन का हॉर्ट्स का क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों से हो गया होगा। जो इसका आंसर था, सोल्यूशन जो था इसका, वो था हमें न्यू रेजिस्टेंस निकालनी थी। वो डबल अप वाला वायर की लेंथ वाला क्वेश्चन था। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने करा भी है जिसमें हम फोल्डिंग वाले क्वेश्चन करें, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता था एंड लेंथ हाफ हो जाती थी। इसमें जस्ट उसका उल्टा है। वैसे इसका आंसर था 80 ओम्स। काफ़ी लोगों को निकल गया होगा ट्राई करने के बाद। इजी क्वेश्चन है, बस वही एक सिस्टम याद रखना है कि जब वायर की लेंथ डबल होती है तो अभी देखेंगे क्या क्या होगा इसमें। देखते हैं सोल्यूशन। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms इज डबल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। खाली यहाँ तक पढ़ते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ 20 ohms, रेजिस्टेंस 20 ohms, मतलब पहले एक वायर था जिसकी रेजिस्टेंस थी 20 ohms। ऑल गुड। रेजिस्टेंस थी 20 ohms, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए। अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इंटू एल बाई ए, हमें खाली यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है तो उसको गिवन फॉर्म में डाल लेते हैं। 20 इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये बना दी हमने फर्स्ट इक्वेशन, जैसे हमने फोल्डिंग वाले क्वेश्चन में भी बनाई थी। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, डीप में जाते हैं। इज डबल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मतलब फिर इस वायर को, जो इतना वायर था जिसकी लेंथ थी एल एंड रेजिस्टेंस थी 20 ohms, इसको हमने डबल कर दिया, मतलब यहाँ से और लेंथ एल जोड़ दी, ठीक है। लेंथ और एल जोड़ दी तो अब देखिए जो पूरी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2l। लेंथ डबल हो गई 2l, लेकिन जो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल होने के बाद जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हाफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए का हाफ क्यू। देखिए जब हमने फोल्ड करा था तब हमने यहाँ बीच से इसको फोल्ड करा था तो लेंथ हो गई थी हाफ। बीच से आप किसी चीज़ को फोल्ड करोगे तो लेंथ हाफ हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। इस केस में देखिए ना जस्ट उल्टा, इसमें बीच से फोल्ड करने के बजाय आपने बीच से इसको डबल कर दिया है, तो जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हाफ। तो यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को यहीं पे बनाते हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, इसके बाद इसकी न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है बस, जो आसानी से निकल जाएगी। पहले बनाते हैं दूसरी, यानी सेकंड इक्वेशन। गिवन्स लिखते हैं। देखिए इस बार जो रेजिस्टेंस है हमारे पास नहीं है, रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। इस चीज़ की न्यू रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। इस बार लेंथ हो गई 2l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा a बाई हाफ। तो जो नई रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनेगी r इक्वल टू रो इंटू 2l बाई a बाई 2, सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद आपको पता ही है इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद न्यू रेजिस्टेंस जो है r आसानी से आपको मिल जाएगी। बस ये बात समझनी थी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल हो जाएगी। बढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को, आंसर निकालते हैं 80 ohms। उसके बाद जो सेकंड हॉर्स का क्वेश्चन था उसे भी देखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे अपने थ्योरी पे, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। अभी फिलहाल इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर, देखिए इक्वेशन नंबर देखिए, पहले यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन थी 20 इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। दूसरी इक्वेशन थी r इज इक्वल टू रो इंटू 2l अपॉन a बाई, अब a बाई 2 था, ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। पहली इक्वेशन थी r, LHS में था r20, तो r बाई 20। RHS में क्या था हमारे पास, रो इंटू 2l इंटू 2 अपॉन a डिवाइड बाय, इसमें RHS में क्या था, रो इंटू l बाई a। फिर देखते हैं, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रो इंटू 2l इंटू 2 अब बाई a, डिवाइड का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो आपको पता है क्वांटिटी रेसिप्रोकल हो जाती है। मना कर रहा है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई के साइन लगाओगे तो यह क्वांटिटी रेसिप्रोकल हो जाएगी और बन जाएगी a बाई रो इंटू एल। ए से ए कटा, रो से रो कटा,
अब बचा क्या यहाँ पे 4L/L, तो L से L कटा, यहाँ क्या हो गया R/20 इज इक्वल टू 4, यानी R इज इक्वल टू 20 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, बनेगा बहुत ही साफ सुथरा आंसर 80 ओम्स। क्वेश्चन इजी, बस कंसेप्ट समझना था 2L और A/2 वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो ये था दूसरा हॉर्स का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। पिछला क्वेश्चन न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड था, ये है थ्योरी के ऊपर बेस्ड। जो रेंज मैंने दी थी, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, वो जो रेंज थी वो टेबल थी, अगर वो आपको अच्छे से याद होगी तो ये क्वेश्चन बनने में कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ 4 मटेरियल्स A B C D आर गिवन बिलो। ये दिए इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इनको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए जो है कोई भी मेटल या कोई भी मटेरियल, उसका 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया का हमने कोई मटेरियल लिया है, उसकी रेजिस्टिविटी इतनी है। तो हमें पता है जब ये केस होता है 1 मीटर एंड 1 मीटर इन लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया, तब मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, हमें पता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस है वो भी इसकी रेजिस्टिविटी है, और हमको पता है। अब देखिए इनमें जानना क्या है, गुड कंडक्टर क्या है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, कंडक्टर है। रेजिस्टर क्या है, जिसके पास कंडक्टर से कंपेरेटिवली अच्छी खासी रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टर है। इंसुलेटर कंपेरेटिवली मतलब इनफाइनेटली हाई रेजिस्टेंस, जिसमें भी इसमें सबसे ज़्यादा होगी वो इंसुलेटर है। एंड सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, पहले इन तीनों को प्लॉट करते हैं। देखिए गुड कंडक्टर यहाँ से क्या पता चल रहा है, मैम जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। देखिए पावर्स दी है, पहले पावर्स को चेक करते हैं। पावर्स माइनस में किसकी, माइनस में होगी पावर, तो सबसे कम होगी ऑब्वियसली। अब देखिए -8 पावर यहाँ भी है, -8 पावर यहाँ भी है। अब चेक करते हैं इनके कोफिशिएंट, आगे वाले नंबर। यहाँ है 110, यहाँ है 10, तो ऑब्वियसली ये छोटी है, 110 से 10 छोटा, यानी ये होगा हमारा कंडक्टर। अब देखते हैं बी पे, रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब कंपेरेटिवली, मतलब कंडक्टर से अच्छी रेजिस्टेंस किसकी है, वो रेजिस्टर होगा। कंडक्टर से अच्छी देखो ये है, देखो इससे तो अच्छी है, यहाँ 10 है या 110 है, तो इसकी रेजिस्टेंस तो अच्छी मतलब ज़्यादा ही है। तो ये हो, कंपेरेटिवली देखना है, मतलब कंडक्टर के साथ कंपेयर करना है। तो इससे बढ़िया तो यही है, मतलब ज़्यादा तो यही है, ये 10 है, ये 110 है, तो रेजिस्टर होगा हमारा ए। अब बात करते हैं इंसुलेटर, जो सबसे सिंपल है। इंसुलेटर इज वेरी सिंपल, जिसकी सबसे ज़्यादा इनफाइनेटली हाई रेजिस्टेंस। इनफाइनेटली हाई इसमें क्या है, 10 की पावर 10, बहुत हाई हो गया, तो ये हमारा बी इंसुलेटर। अब बात करनी है सेमीकंडक्टर की। अब जो ऑप्शन बचा है वो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। सेमीकंडक्टर मतलब रेजिस्टर से ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसकी हो और इंसुलेटर से कम हो, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के जो बीच में आते हैं, या आप अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली कहना चाहते हैं तो रेजिस्टर एंड इंसुलेटर के जो बीच में रेजिस्टेंस जिन भी मटेरियल्स की होती है उन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस अच्छी खासी होती है, रेजिस्टर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ से सेमीकंडक्टर हमें पता चला, देखो इंसुलेटर और रेजिस्टर के बीच में, मैंने 10-8 एंड 10 की पावर 10 के बीच में 10 की पावर 3 है, तो ये है हमारा डी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दोनों के बीच में जिसकी रेजिस्टेंस होए, रेजिस्टर और इंसुलेटर के बीच में, रेजिस्टर से इनकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है सेमीकंडक्टर्स की। तो यहाँ पे वो जो दोनों हॉर्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब बढ़ेंगे अपनी थ्योरी पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस। सिर्फ थ्योरी करेंगे आज, क्वेश्चन सॉल्विंग अगले पार्ट में। तो बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स का मतलब रेजिस्टेंस भी है, इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। का मतलब क्या है, जैसे एक ही सर्किट में, जैसे हमने अभी तक जितनी भी सर्किट बनाई है उसमें खाली एक ही ये रेजिस्टर बनाया है और बैटरी लगा दी है एंड स्विच लगा दिया है। लेकिन अगर मुझे इस सर्किट में एक के बजाय और काफ़ी चाहिए, जैसे मुझे 2 चाहिए, चलो अभी लेते हैं, खाली मुझे 2 रेजिस्टर्स और चाहिए, तो हम उसको कैसे कैसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ 1 रेजिस्टर की जगह एक और चाहिए, 2 चाहिए, तो अब देखते हैं उसके मेथड क्या है, मतलब हम कैसे उस सर्किट में उन 2 रेजिस्टर्स को लगा सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड हैं, काफ़ी सारे क्या 2 ही मेथड हैं, एक सीरीज़ में लगा लो, ये एक पैरेलल में लगा लो, आप सब जानते हो, लेकिन थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, चिंता क्यों कर रहे हो ना। तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। 2 तरीके होते हैं, देखो पहला तरीका, फर्स्ट वे टू कंबाइन 2 और मोर रेजिस्टर्स इन अ सर्किट। फर्स्ट वे है सीरीज में लगा दो भैया, सारे रेजिस्टर्स जितने भी उन सबको सीरीज में लगा दो। सेकेंड वे पैरेलल में लगाओ। ये दोनों वर्ड आप लोग सुन चुके हो, आप लोग जानते हो इन दोनों वर्ड्स को।
देखो पहला वर्ड अगर मुझे लगाना है तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, एक यहाँ लगा दिया फिर तुरंत ही यहाँ लगा दिया। ये मैंने क्या करा, सीरीज में लगा दी, एंड टू एंड लगा दिए, एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ दिया तो 2 रेजिस्टर्स लग गए। अब देखो मैं एक और काम कर सकता हूँ, एक ही पॉइंट से पैरेलल लगा सकता हूँ 2 रेजिस्टेंस को, एक ही गिवन पॉइंट से पैरेलल लगा सकता हूँ मैं 2 रेजिस्टेंस को। जैसे मान लो ये एक वायर आ रहा है, ये एक वायर आ रहा है, देखो पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स लगते हैं, अक्रॉस 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब यहाँ पे मुझे 2 लगाने हैं, इसलिए मैं एक ऐसे जाऊँगा, एक ऐसे, यहाँ पे 2 मैं रेजिस्टर्स लगा दूंगा बहुत आराम से। यहाँ पे भी एक, तो ये क्या लग गए, ये पैरेलल लग गए। ये क्या लगे, सीरीज में, एंड टू एंड। ये क्या है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स 2 रेजिस्टर्स पैरेलल लग सके, आप सब जानते हो। अब इनकी बारीकी से बात करते हैं, एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे सीरीज, उसके बाद पढ़ेंगे पैरेलल, एक एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल, उसके बाद रैप अप करेंगे थ्योरी पार्ट को। क्वेश्चन पार्ट में आओ यार, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस टॉपिक से। क्वेश्चन राउंड में आपसे मिलता हूँ मैं, वहाँ मज़ा आएगा। फिलहाल अभी पढ़ते हैं थ्योरी। सीरीज में देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा लगा है, मैं पूरा सर्किट बनाता हूँ, ये रहा पहला, आप लोग जानते हो सीरीज में भी ऐसे ही लग जाता है, ठीक है। यहाँ लगी है बैटरी, यहाँ लगा है मीटर, ठीक है, ये पूरा बन गया, और यहाँ लगा है एक एक पे अलग अलग वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, एक एक पे अलग अलग वोल्ट मीटर लगा, बहुत प्यारा सा सर्किट बन गया हमारा, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि यहाँ जो बैटरी है वो है 20 वोल्ट्स की, ठीक है, 20 वोल्ट्स की बैटरी है, एंड इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम्स एंड इसका है 8 ओम्स। तो आप मुझे बताइए कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना है, टोटल रेजिस्टेंस। देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना कि जब भी 2 रेजिस्टर सीरीज में लगते हैं, आप सभी को पता है टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस को R से डिनोट करूं एंड इसको R1 मानूं एंड इसको R2 मानूं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है सिंपली R1 प्लस R2। मतलब अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में, तो आप R=R1 लेंगे 6 + 8, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट में 4 ओम्स होगा। अब मान लीजिए मुझे करंट निकालना है इस पूरे सर्किट में। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है, एक बात समझने वाली है कि जितना करंट, कि देखो एमीटर सीरीज में लगता है और ये रेजिस्टर्स भी सीरीज में है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टर्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, दोनों रेजिस्टर्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। यानी जितना टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको अगर हम टोटल वोल्ट से डिवाइड करते तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम जाएगा। लेकिन वोल्ट ऐसा नहीं, क्योंकि देखो वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है हर एक पे, तो हर एक का वोल्टेज अलग होगा, तो वोल्ट निकालने के लिए हमें पर्टिकुलर बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें पूरा सर्किट में करंट निकालना है, टोटल करंट, तो पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल वोल्टेज से डिवाइड करिए, आपको करंट मिल जाएगा। क्योंकि ये बात नोट करने वाली है कि करंट दोनों में सेम है, क्योंकि सीरीज में लगता है मीटर, इसलिए सेम करंट जाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है तो हर का अलग अलग वोल्टेज होगा, लेकिन इनका टोटल वोल्टेज, यहाँ बैटरी का टोटल वोल्टेज होगा। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि R=R1 + R2 कैसे आया। लेट्स प्रूव दिस फॉर्मूले को, R=R1 + R2 को प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है एंड ये प्रूफ बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, 2-3 नंबर का स्कूल एग्जामिनेशन में भी, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, समझ लीजिए, याद करने वाला कुछ है ही नहीं, सिंपल है। तो पहले अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, इस सर्किट का नाम देती हूँ, ये है R1, ये है R2, यहाँ लगी है बैटरी जिसको वोल्टेज V दे रही है, यहाँ लगा है एमीटर, करंट इसमें I फ्लो हो रहा है क्योंकि दोनों में सेम होता है, यहाँ है V, ये V1 मान लिया, एंड यहाँ भी एक लगा है वोल्ट मीटर, इसको V2 मान लिया, ठीक है, स्विच भी लगा दिया, सर्किट प्यारा सा सर्किट कंप्लीट। अब देखिए टोटल वोल्टेज क्या होगी, V। टोटल वोल्टेज किसकी इक्वल होगा, अगर V1 मैं निकाल दूं इसकी वोल्टेज और V2 निकाल दूं इसकी वोल्टेज, इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी। इसका मतलब V=V1 + V2, ठीक है। अब V क्या होता है हम सबको पता है, V होता है IR, ओम्स लॉ से हमें पता है V होता है IR, सबको पता है, ठीक है। अब V को IR को इसमें देखिए, अब V IR है तो V1 क्या होगा जरा मुझे बताइए। देखो V1 की रेजिस्टेंस कितनी है, R1, करंट I है, तो V1 का जो होगा
आई तो आई रहेगा, R1 हो जाएगा यहाँ पे। सेम V2 अगर मुझे निकालना होगा तो करंट सेम ही है I, और उसमें रेजिस्टेंस उसकी R2 लेनी है। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो अब इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन की वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है हमें। इस सर्किट को मैं मिटा देता हूँ, इस सर्किट को मैं मिटाता हूँ, यहाँ पुट करते हैं। देखिए V की जगह IR पुट करना है तो IR इज इक्वल टू, V1 की जगह IR1 पुट करना है, IR1 प्लस V2 की जगह IR2 पुट करना है, IR2। ठीक है, अब देखते हैं IR, यहाँ पे IR रहेगा, यहाँ से देखिए I कॉमन है, I कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ बचा R1 प्लस R2, ये I और ये I कट गया एंड फॉर्मूला मिल गया हमें R इक्वल टू R1 प्लस R2, हेंस प्रूव्ड। बहुत सुंदर तरीके से अगर पेपर में पूछा जाए आप इसको पूरा कर सकते हो, वो स्टेटमेंट भी लिखेगा ताकि कोई नंबर आपके काट ना सके। तो ये था सीरीज का। अब इसके ऊपर एक करते हैं इलस्ट्रेशन एग्जांपल, उसके बाद बढ़ेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस के तरफ। तो ये हमारा प्यारा सा इलस्ट्रेशन एग्जांपल 2 मिनट में जल्दी से समझते हैं, बहुत ईजी है, वैसे उसमें कुछ खास है नहीं। अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। मतलब एक सर्किट है जिसमें एक जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का एंड दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम्स का। ये सर्किट कंप्लीट है, मीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, इसमें कुछ खास सर्किट से लेना देना नहीं है। फाइंड आई, इसमें आई मीटर की वैल्यू निकालनी है, मतलब आई कितना है। आई हमेशा याद रखना सेम है दोनों में, तो टोटल आई ही निकलेगा। टोटल आई कैसे निकलेगा, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल वोल्टेज से डिवाइड करिए। ठीक है, फाइंड आई एंड वी अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो इसमें टोटल जो वोल्टेज है वो हमें दी होगी, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। जो टोटल वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट्स की। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा, टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट्स की। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज वो दे रहा है, बैटरी जो दे रहा है वो है 20 वोल्ट्स की। तो देखिए आई निकालना है, आई हमें टोटल निकालना पड़ता है, तो पहले निकालना पड़ेगा आई निकालने के लिए, फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, जो R1 R इक्वल टू R1 प्लस R2 से निकलेगा। तो जो टोटल निकलेगा वो निकलेगा 6 प्लस 10 यानी 10 ओम्स। देखिए अब रेजिस्टेंस पूरे में, पूरे सर्किट में 10 ओम्स है, पूरे वोल्टेज जो पूरे सर्किट में वो 20 वोल्ट्स है। यहाँ से सिंपली हम आई निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू, आई का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो आई यहाँ से निकलेगा, V कितना है 20 डिवाइड बाई 10 यानी 2 एम्पेयर। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो थोड़ा सा अच्छा है लेकिन वो भी आप लोग कर लोगे आराम से, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज हर इसमें अलग अलग होती है, तो हमें कैसे निकालना है वो हम सीखते हैं। देखिए वोल्टेज हमें निकालनी है 6 ओम, यानी इस वाले रेजिस्टेंस पे वो वोल्टेज कितनी देगा, तो मान लेते हैं V1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए V1 हमें निकालना है, R1 दे रखा है एंड टोटल, देखिए पहले गिवन्स लिख लेते हैं। आई है 2 एम्पेयर, V1 हमें निकालना है, R1 हमें दे रखा है 6 ओम, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए V होता है IR, तो V हमें निकालना है, I हमें है 2 ओम। देखिए I इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, तो I 2 ही होगा। रेजिस्टेंस इसका हमें पर्टिकुलरली दे ही रखा है 6 ओम, तो इंटू 6, तो जो वोल्टेज है वो निकलेगी 12 वोल्ट्स की। अब देखिए ये अगर 12 वोल्ट की वोल्टेज दे रहा है, टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट की है, तो इसकी भी निकाल सकते हैं, इसकी 8 वोल्ट की, क्योंकि V इक्वल टू V1 प्लस V2 करेंगे 12 प्लस 8 तो 20 वोल्ट टोटल आएगी। तो इस पूरे क्वेश्चन से पूरी जो सीरीज हमने करा था उसका पूरा जो कंसेप्ट है ब्रशअप हो चुका है। अब बढ़ेंगे पैरेलल पे, पैरेलल पे भी एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल करके वीडियो को रैप अप करेंगे। बाकी क्वेश्चन राउंड में मिलिए, वहाँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो भी चलते हैं हम पैरेलल रेजिस्टेंस की तरफ। चलिए तो अब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड वालों को ये पैरेलल रेजिस्टेंस पता नहीं क्यों पसंद है। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो देता है इसी के ऊपर देता है, तो ये आपको बेसिक समझना ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर रखिए, बाकी क्वेश्चन हम बहुत अच्छे करेंगे। बिलीव मी, अगली वीडियो जो अगला पार्ट आएगा इसका क्वेश्चन राउंड वाला, उसमें हॉट से लेके सारे जितनी भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सब आएंगे। फिलहाल अभी पढ़ते हैं थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट, पैरेलल वाला पोर्शन। देखिए पैरेलल में ना पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट अगर हम बनाएं तो देखिए एक पॉइंट से ही बनते हैं, एक ऊपर जाके बनता है, एक थोड़ा नीचे जाके बनता है। ठीक है, इसी से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। हमारे लिए बैटरी लगी है V एंड एमीटर लगा है A, स्विच लगा है
अब देखिए वोल्ट मीटर, देखिए 2 पॉइंट पे लगता है वोल्ट मीटर, तो इसमें पूरा एक ही वोल्ट मीटर लगेगा, समझने वाली बात है। देखिए एक ही पॉइंट पे दो रेजिस्टर्स लगे हैं, तो वोल्टेज जो होगा इनका, जो वोल्ट मीटर होगा सेम ही होगा। 2 पॉइंट से ही वोल्टेज निकल रहा है, आप समझ रहे होंगे सर्किट डायग्राम की मदद से। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम होगी इस केस में। पिछले केस में करंट सेम थी, लेकिन उसमें क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों लगे हैं, तो जो वोल्ट मीटर एक ही इसी पॉइंट पे लगेगा, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। अब करंट देखिए, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। देखिए अब करंट के पास दो पाथ हैं, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो जो करंट डिवाइड हो जाता है, कुछ करंट यहाँ जाता है, कुछ करंट यहाँ जाता है, तो इसमें कुछ अलग करंट होगा, इसमें कुछ अलग करंट होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, उसके बाद उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ये भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, हाउ टू डिराइव फॉर्मूला। लेकिन पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए R1, देखिए दो रेजिस्टेंस निकाल ली, R1 6, R2 4। तो जो फॉर्मूला होता है वो तो 1/R। R यहाँ क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। वो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। आप सबको पता है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1/R लिखेंगे, 1/R1 क्या है, 1/6 प्लस 1/4। और करेंगे सॉल्व, एलसीएम क्या आएगा इसका, 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 3 2 3 1 1 2 1 1 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 2 12 12 आता है, हाँ 12 आता है। 12 आ गया एलसीएम, यहाँ बचा 2 प्लस यहाँ आएगा 3, तो ये होगा 5/12। अब देखिए 1/R आया 5/12, लेकिन हमें 1/R थोड़ी ना चाहिए, R चाहिए रेजिस्टेंस, तो R आएगी इसका रेसिप्रोकल 12/5 ओम्स। बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है, कैसे वैल्यूज़ डालनी, क्लियर। अब इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, उसके लिए सर्किट फिर से बनाएंगे एंड फिर बहुत ईजी इसकी डेरिवेशन भी। बस उसी चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। देखते हैं सर्किट बनाते हैं, वही चीज़ फिर से। ऊपर जाके एक ऐसे रेजिस्टर, नीचे जाके एक ऐसे रेजिस्टर, दोनों एक ही पॉइंट पे, तो जो इनका वोल्टेज होगा सेम होगा, वोल्ट मीटर सेम पॉइंट पे लगेगा। फिर नीचे बैटरी मान लेते हैं, वी वोल्टेज दे रही है, यहाँ आके एमीटर लगा देते हैं, सीरीज में लगता है, यहाँ लगा देते हैं स्विच एंड सर्किट को कर देते हैं कंप्लीट। आई यहाँ पे आई था, फिर यहाँ पे आई डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी आई डिवाइड हो गया, तो दोनों में अलग अलग आई होगा। अब देखिए आई दोनों में अलग अलग होगा, तो जो टोटल आई होगा, जो यहाँ पे आई होगा, एमीटर रीडिंग देगा, वो किसके इक्वल होगा। मान लीजिए जो यहाँ आई जा रहा है वो है I1, जो यहाँ करंट है वो है I2, तो ये किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। बहुत सिंपल। अब ओम्स लॉ के जो I का फॉर्मूला होता है वो तो V/R, ठीक है। तो I का फॉर्मूला V/R, तो I1 का फॉर्मूला मुझे बताइए। I1 में V सेम है और R1 मान लेते हैं इसे, तो यार R1, तो ये फॉर्मूला हो गया। I2 का फॉर्मूला भी ऐसे ही निकलेगा, V सेम है, इसको मान लेते हैं R2/R2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। सेकेंड थर्ड फोर्थ को पुट करेंगे फर्स्ट में, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। पुट करके देख लेते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो यकीन दिला देते हैं। तो आइए उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं, आपको यकीन दिला देते हैं। I = I1 प्लस I2, ये था फॉर्मूला। देखिए I हमें मिला था V/R, I1 हमें मिला था V/R1, I2 हमें मिला था V/R2। यहाँ से V कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R। यहाँ से अगर V कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2। V और V कैंसिल हो गया, तो हमें फॉर्मूला मिल गया 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। और भी रेजिस्टेंस निकले हैं तो 1/Rn तक आप जा सकते हैं। फॉर्मूला भी डिराइव हो चुका, लगभग लेक्चर खत्म है। बस एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल इसके ऊपर करेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन एग्जांपल की तरफ। तो ये है लास्ट बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन एग्जांपल, इसको आप खुद ट्राई करें, मैं इसे अगले वीडियो में बताऊंगा। खुद ट्राई करिए, जब खुद ट्राई करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। असली जो वो है ना पुट की पैरेलल आपका कितना क्लियर है, कितना कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, वो आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, होमवर्क
अगली वीडियो में तुम्हें से बताऊंगा। अगली वीडियो होगी पूरे क्वेश्चन पे बेस्ड। शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, सब कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होंगे, तो बहुत मजा आएगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई हो, आई होप दैट आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।